नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद चौधरी एग्जाम एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। अपना मैथ का टॉपिक चल रहा था एवरेज यानी औसत। आज अपन औसत की जो भी छोटी मोटी बातें थी वो अपने पहली क्लास में क्लियर कर ली थी और 2 या 3 टाइप के आसपास अपन ने एवरेज की पढ़ ली थी। आज एवरेज की जितनी भी क्लासें हैं, जितने भी टॉपिक हैं, जितनी भी टाइप बनेंगी, सारी की टाइप के बारे में 1 बाय 1 बात करेंगे। सबसे पहले अगर बात करें एवरेज की तो मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट एक बार दोबारा बता देता हूं, सुनो बात को ध्यान से। क्या बताया था? जैसे भी कोई संख्याएं हैं 3, 6, 9, 12 और 15, तो आपसे क्या पूछा था कि जनाब इसका एवरेज बताइए कि एवरेज क्या होगा। तो आपने क्या बताया था कि साहब एवरेज है वो तो मीडिएटर होता है यानी बीच वाला होता है। अगर बीच वाला ना हो तो आपने क्या बताया था, पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ लो, 3 प्लस कितना 15 और डिवाइड हमेशा किससे करना है 2 से। 15 और 3 कितना 18, 18 बटे कितना 2, तो काटने के बाद कितना आ जाएगा 9। तो या फिर आप इसका मीडिएटर बोल दोगे साहब इसका एवरेज है वो कितना है बीच वाला है। बोलो, इतनी सी बातें अपन ने सीखी थी। आज अपन इससे आगे की जो भी कहानी है उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहला प्रश्न आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर आपके सामने ये रहा, देखो और बताओ। 13 परिणामों का औसत 39 है। 13 परिणामों का एक औसत 39 है। पहले 5 परिणामों का उसे 38 और अंतिम 7 परिणामों का औसत 36 से परिणाम का मान ज्ञात कीजिए। आपको परिणाम का मान ज्ञात करना। कितने हैं आपके पास 13 हैं। अगर बात करें अपन डिटेल की तो सुनो सबसे पहले डिटेल से, टोटल कितने परिणाम हैं सब टोटल है 13 और 13 परिणामों का औसत कितना है तब 13 परिणामों का औसत है 39। तो बताओ इसका कुल योग कितना होगा। फिर कितना पूछा है, पहले 5, शुरुआत के कितने हैं 5 और शुरुआत के 5 परिणामों का औसत कितना है 38। बताओ इसका टोटल कितना होगा। और फिर क्या बताया है अंतिम 7 और अंतिम 7 परिणामों का औसत कितना है 36। तो बताओ इसका योग कितना। सोचो समझो और करो। देखो कैसे करना है। बोलो 13 नंबर कितने होते हैं साहब 117। 7 बोलो कैरी कितनी आ गई 11। 13 3 39, 39 और 11 कितने 50, कितने हो गए 507। बोलो 8 5 40, 0 बोलो कैरी कितनी आ गई 4, 5 3 15 और 4 कितना 19, 190। बोलो 6 गुणा 7 42, कैरी कितनी आ गई 4, 7 3 21, 21 और 4 कितना 25। बोलो है कि नहीं। अगर अपन बात करें 7 और 5 12 परिणामों की तो बोलो 12 परिणामों का कुल योग कितना हो जाएगा 2 नोट 4 14, कैरी आ गई 1 2 1 3 और 1 कितना 4, 442 और टोटल परिणाम कितने अपने पास 13 और 13 परिणामों का योग कितना है 507। तो क्या करोगे आप 507 माइनस 442। बोलो 7 में से 2 गए तो कितने बचेंगे 5। या तो आप देख लो इकाई का अंक, इकाई का अंक 5 यहां भी है और 5 है यहां भी है, यानी ये 2 ऑप्शन तो। बोलो इतनी बात क्लियर है। फिर इधर आओ, इधर से एक कर ले कितना होगा 10, 10 में से घटाओ कितने 4 तो कितने बचेंगे 6, 4 में से 4 गए 0 तो आपका औसत कितना हो गया बी 65। ये है इसकी डिटेल प्रोसीजर। देखो निहारो इस बात को एक बार, लेकिन आपको एग्जाम में ऐसे नहीं करना है। अगर आप एग्जाम में ऐसे करोगे तो बेटा आपका सिलेक्शन नहीं होगा। एग्जाम में देखो कैसे करना है वो चीज को सुनो, बात को ध्यान। हाँ जो इतनी सी दूर में हो जाएगा। बोलो कितने परिणाम है टोटल सब 13 परिणाम है, बनाओ 13। 13 परिणाम है, उनका औसत कितना है जनाब 39 है।
शुरुआत के कितने हैं? शुरुआत के हैं साहब 5, यानी शुरुआत की ये 5 ले लो। इनका औसत कितना है? 38 है। बोलो है कि नहीं है? और अंतिम जो भी 7 हैं उनका औसत कितना है? 36 है। और आपसे पूछा क्या है? जो साहब ये बीच में बच गया का औसत कितना? शुरुआत वाले कितने हैं? 5 और अंतिम वाले कितने हैं? 7। देखो ध्यान से, 39 से 38 बोलो कितना कम है? 1 कम है। कितना कम है साहब? 1 कम है। 36 39 से बोलो कितना कम है साहब? 3 कम है। बोलो है कि नहीं? 1 कम है तो सभी परिणामों में 1 कम होगा, तो 5 परिणामों में बोलो कितना कम होगा साहब? 5 कम हो जाएगा। बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 3 कम है, परिणाम कितने हैं? 7, तो 7 परिणामों में कितना कम हो जाएगा साहब? माइनस का 21 कम हो जाएगा। माइनस माइनस होते प्लस है, लेकिन साइन हमेशा किसका रहता है? माइनस का। साइन हमेशा किसका रहता है? माइनस का। अगर यहां माइनस है तो आगे ले जाके प्लस कर दो, अगर यहां प्लस है तो आगे ले जाके क्या कर दो? माइनस। अगर माइनस है तो आगे जाके क्या हो जाएगा? अगर प्लस है तो आगे जाके क्या हो जाएगा? माइनस। बोलो यहाँ क्या है? माइनस, तो आगे जाके क्या हो जाएगा? प्लस। तो 39 प्लस 26 जोड़ोगे तब भी आपका कितना आएगा? 65। ऑप्शन। बोलो क्लियर है? इतनी बात, अगर इतनी बात क्लियर है तो एक बार यस टाइप करो, अगर क्लियर नहीं है तो नो टाइप करो। अगर इतनी बात क्लियर है तो आगे वाला एक पर्सन सेम है, आप लोग करके बताओ जनाब इसका आंसर क्या होगा। बोलो कितने परिणाम हैं? 7 परिणामों का औसत 30 है। 7 परिणाम है साहब, 1 2 3 4 5 6 और 7। 7 परिणाम है, उनका औसत बोलो कितना है साहब? 30 है। बोलो इतना ही तो है। यदि प्रथम 3 संख्याओं का औसत 32, ये है शुरुआत की 3 संख्याएं जिनका औसत कितना है साहब? 32 है। शुरुआत की 3 संख्याओं का औसत कितना है? 32 है। और अंतिम 3 संख्याओं का औसत, ये है अंतिम की 3 संख्याएं, और जिनका औसत कितना है? 28 है। बोलो है कि नहीं? पूछा क्या है? तो चौथी संख्या यानी इसका पूछा। बोलो 32 30 से कितना कम और ज्यादा है साहब? 2 ज्यादा है। कितनी संख्याएं हैं? 3, तो कितना ज्यादा हो जाएगा जनाब? 6 ज्यादा हो जाएगा। कितना कम है साहब? 2 कम है। कितनी संख्याएं हैं? 3 कम है, तो साहब माइनस का 6 कम हो जाएगा। कितने कम हो जाएंगे? माइनस से 6 कम हो जाएंगे। प्लस का 6 और माइनस का 6, तो साहब क्या हो जाएगा? 0। तो चाहे 30 के अंदर 0 जोड़ दो, चाहे 0 घटा दो, तब भी एवरेज कितना रहेगा? 30। ऑप्शन। बोलो पकड़ पाएगा अब इस बात को? सबसे आसान है, इससे आपकी कैलकुलेशन बचेगी। अगर आप शुरुआत में इस तरीके से जाने की कोशिश करोगे तो जनाब आपकी जो कैलकुलेशन है वो बहुत बड़ी हो जाएगी। सांस प्राण फेंक दोगे इस कैलकुलेशन से। इजी वे में छोटी कैलकुलेशन, जल्दी होने वाली कैलकुलेशन। सिर्फ एक कंसेप्ट याद रखना है आपको, अगर प्लस हो और माइनस हो तो क्या करना है? प्लस करना है। अगर इतनी सी बात अगर ध्यान में रखते हो तो आपको कोई नहीं रोक सकता इस सवाल में। एक सवाल है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार आपको हर बुक्स में यह सवाल देखने को मिलेगा,
एक दो बार एग्जाम में भी आया है, करके बताओ। देखो क्या दिखा है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, यानी 4 दिन है, उनका औसत तापमान कितना है? 31 डिग्री सेंटीग्रेड। मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार और गुरुवार का औसत तापमान कितना है? 29.5 डिग्री सेंटीग्रेड। यदि सोमवार का तापमान शुक्रवार के तापमान से 20 डिग्री अधिक है तो शुक्रवार का तापमान ज्ञात करो। किसका पूछा है आपसे? शुक्रवार का पूछा है। बताओ। देखो, सोमवार है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, 4 वार हैं। इन चारों वार का औसत जो तापमान है वो कितना है? 31 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बोलो कुल तापमान कितना हो जाएगा? 31 डिग्री सेंटीग्रेड गुणा कितने वार है? 4 वार है, तो गुणा किससे कर देंगे? 4 से। फिर आगे क्या है? ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, थर्सडे है और फ्राइडे है। उनका जो औसत तापमान है वो कितना है? 29.5 डिग्री सेंटीग्रेड है। और ये भी कितने बार है? अब 4 बार। दोनों है कि नहीं? यदि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दिया जाए, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दिया जाए तो बोलो क्या होगा? ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस और ये किसका हो जाएगा? माइनस का। यानी ये दोनों संख्या चल जाएंगे मंगलवार से मंगलवार, बुधवार से बुधवार और थर्सडे से थर्सडे से। यानी मंडे माइनस फ्राइडे बचेगा। मंडे माइनस क्या बचेगा? फ्राइडे। और यहां से कितना आएगा? 4 दोनों में है और कितना आएगा? 29, यानी 1.5 यहां से आएगा। तो मंडे और फ्राइडे का कुल तापमान का अंतर है वो कितना हो जाएगा? सब 6 डिग्री हो जाएगा। मंडे एंड फ्राइडे में जो तापमान का जो अंतर है यानी जो डिफरेंस है वो कितने डिग्री का हो जाएगा? 6 डिग्री का हो जाएगा। बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? फिर एक बात बोली है आगे उसने, यदि सोमवार का जो तापमान है वो शुक्रवार के तापमान से 20 डिग्री अधिक है। कितने डिग्री अधिक है? 20 डिग्री। तो एक बात बोलो प्यार से कि 20 डिग्री को जनाब आप 1/5 नहीं बोल सकते क्या? 20 डिग्री को आप 1/5 नहीं बोल सकते क्या? बोल सकते हैं। यानी मंडे एंड फ्राइडे किसका अधिक है? सोमवार का तापमान शुक्रवार से 20 डिग्री अधिक है। यानी अगर ये 5 है तो बोलो ये कितना होगा? बोलो 20 डिग्री अधिक है कि? बोलो इन दोनों में कितने का अंतर है? अपने अकॉर्डिंग साहब इन दोनों में अंतर है वो 1 का है। और प्रश्न के अकॉर्डिंग इन दोनों में अंतर कितने का है? 6 का है। तो कितने गुना है? अब 6 गुना है। अगर पूछे सोमवार का तो इसको भी किससे गुणा कर देंगे? 6 से। तो कितना डिग्री? अगर पूछे फ्राइडे का इसको भी किससे गुणा कर देंगे? 6 से। कितने डिग्री? किसका पूछा है? तो शुक्रवार का तापमान यानी फ्राइडे का तापमान कितने डिग्री हो जाएगा? 30 डिग्री। बोलो हो जाएगा कि नहीं? आसान सी बात है। निहारो इस बात को एक बार आप लोग बैठ के आराम से। इसके आगे वाले टाइप पे चले। इसके आगे वाले टाइप है क्रिकेट पर आधारित सवाल। क्रिकेट तो आप सभी लोग देखते होंगे।
कौन है जो क्रिकेट नहीं देखता? ऐसा मेरे ख्याल से तो कोई नहीं होगा, सभी लोग क्रिकेट देखते हैं। देखते हो ना सभी के सभी क्रिकेट। तो क्रिकेट पर आधारित ही सवाल है। आपको एक शानदार सा इसका लॉजिक बताया जाएगा। लॉजिक क्या, आप एक ट्रिक सीखो इसकी शानदार। किसी भी सवाल में कहीं भी लगा लेना, मजबूरियां हैंगी उसकी कि उसको आंसर देना ही पड़ेगा। देखो तो एक शानदार सी एक ही ट्रिक सुनो शानदार से। अगर इस वाले सवाल के सांस प्राण ना निकाल दे तब बताना। देखो, एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 11वीं पारी में 72 रन बनाए। ठीक है जनाब, जैसे ही उसने 11वीं पारी खेली तो उसने कितने रन बनाए? 72 रन बनाए, जिससे उसकी औसत रनों की संख्या में एक की वृद्धि हो गई। जिससे औसत रन संख्या थी उसकी पहले जितनी भी थी उसमें कितने की वृद्धि हो गई? एक की वृद्धि हो गई। तो 11वीं पारी तक औसत रन संख्या ज्ञात करो। जैसे ही उसने 11वीं पारी खेली उसके बाद उसका जो एवरेज है वो बताना है। बोलो बातें क्लियर है? अगर बातें क्लियर है तो आओ। एक क्रिकेट खिलाड़ी ने कौन सी पारी खेली? अपनी 11वीं पारी खेली। और जैसे ही उसने 11वीं पारी खेली उसमें उसने कितने रन बनाए साहब? उसमें उसने 72 रन बनाए। बोलो बनाए कि नहीं बनाए? एक बात बताओ, जब उसने 11वीं पारी खेली है तो उससे पहले उसने 10 पारियां खेली होंगी, तभी तो जाके उसने 11वीं पारी खेली है। इससे पहले उसने कितनी पारी खेली होंगी जनाब? उससे पहले उसने 10 पारी खेली, जिससे उसकी औसत रनों में एक की वृद्धि हुई है। औसत रनों में क्या हो गई? एक की क्या हो गई? वृद्धि। एक की वृद्धि हो गई तो इन सभी में वृद्धि होगी। तन कितने की वृद्धि हो गई? 10 की वृद्धि हो। यानी पिछले वाले 10 पारी जितनी पारी खेली थी उसने 10 पारी, एक की वृद्धि हुई तो सब 10 पारियों में एक 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 की वृद्धि हुई है। तो 10 पारियों में कितनी वृद्धि हो गई? कुल 10 की वृद्धि हो गई। कुल कितनी वृद्धि हो गई? 10 की। आज उसने कितने रन बनाए? 72 रन बनाए। सब में 10 की वृद्धि हुई है। सब में क्या हुई है? 10 की वृद्धि हुई है। तो ये 10 इसके अंदर से घटा दो तो आज तक उसका जो एवरेज है वो कितना है? 62 एवरेज। बस यही आपका एवरेज कितना है? 62। इसमें दो बातें पूछ सकता है आपसे। एक तो न्यू एवरेज, तो न्यू एवरेज कितना है? 60, यानी नया औसत। क्या है? नया औसत। और एक आपसे क्या पूछ सकता है? ओल्ड एवरेज, यानी पुराना औसत। क्या पूछ सकता है? पुराना औसत। पुराना औसत देखो कैसे निकालोगे, उसमें कितने की वृद्धि हुई है? एक की वृद्धि हुई है। तो आज उसका एवरेज चल रहा है 62, एक की वृद्धि हुई है तो माइनस से एक, यानी इससे पहले उसका जो एवरेज था वो कितना था? 61 था। ये दो बातें आपसे पूछता है, एक तो आज का एवरेज यानी न्यू एवरेज, एक पूछ सकता है ओल्ड एवरेज यानी पुराना एवरेज। बोलो क्लियर है? कितनी सी बातें। उसने क्या पूछा? 11वीं पारी तक, यानी 11वीं पारी जैसे ही उसने खेली उसके बाद उसका एवरेज कितना है? तो 62 है उसका एवरेज। ऑप्शन डी। कितना एवरेज है? 62। बोलो क्लियर है क्या ये बात? सबसे आसान तरीका है ये। हाँ, डिटेल से भी आप जाने में जा सकते हो, लेकिन डिटेल में आपको टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, परेशानियां बहुत आएंगी। इसलिए मैंने आपको सीधा इस कंसेप्ट में लेके आया हूं, ट्रिक वाले पर। और एग्जाम में बहुत बार इसके सवाल पूछा, क्रिकेट पर आधारित जो सवाल है एग्जाम में काफी बार पूछे जाते हैं। ये सवाल करके बताओ। सेम सवाल है, सेम ट्रिक लगेगी।
देखो, राहुल द्रविड़ ने 13वीं पारी में रन नहीं बनाए उसने, 9 9 रन बनाए, जिससे उसके औसत रन संख्या में 2 की कमी आ गई। तो पहले उसकी औसत कितनी थी? बताओ, तो मैंने ध्यान नहीं दिया। देखो, 13वीं पारी में उसने कितने रन बनाए? तो ना, उसने 13वीं पारी में कितने रन बनाए? 9 रन बनाए। बनाए। तो बताओ, इससे पहले उसने पक्का कितनी पारी खेली होंगी? अब 12 पारी खेली। बोलो, खेली है कि नहीं खेली? 12 पारी खेली है, तो उसके औसत रनों में 2 रनों की कमी आ गई। 2 की कमी आई है, तो पिछले वाली 12 पारियों में आई है, तो कितने की कमी आ गई होगी? तो अब 24 की कमी आ गई। कितने की कमी आ गई? 24 रनों की, सॉरी 24 के कुल 24 रनों की कमी आ गई। 24 औसत की क्या आ गई? कुल कमी आ गई। बोलो, आ गई कि नहीं आ गई? क्या बताया था? 24 कमी है, तो इसके अंदर 24 जोड़ दो। 24 और 9 कितने? 36, और 3 33। अब जो उसका एवरेज है वो कितना है? अब 32 है। लेकिन इसमें पूछा क्या है? तो पहले उसकी औसत कितनी थी? पहले। अब 33 है। नया औसत कितना है? 33। 2 की कमी आई है, तो 2 जोड़ दो। तो पहले उसका एवरेज कितना था? 35 था। ऑप्शन कितना था? अगर वर्दी होती तो 2 क्या कर देते? क्या देते? कमी है, तो 2 क्या कर दिए? जोड़ दिए। बोलो, समझ पाएगा इस बात? हाँ, अगर कमी आती हो, देखो 2 रनों की कमी हुई है, तो 2 जोड़ेंगे तभी तो पहले उसका एवरेज हुआ होगा। अगर वर्दी हो तो 2 घटा दो, तो उसका क्या आ जाएगा? पुराना एवरेज आ जाएगा, ओल्ड एवरेज आ जाएगा। अगर कमी तो प्लस, अगर वर्दी तो माइनस। और करके बताओ एक सवाल। ये सवाल, ओल्ड और न्यू दोनों एवरेज ज्ञात करो आप इसमें। दोनों एवरेज ज्ञात करके बताओ। प्रश्न में तो पूछा सिर्फ 18वीं पारी के बाद तक का, लेकिन आप दोनों करो, जिससे क्या कंसेप्ट क्लियर होते आए। देखो, युवराज सिंह ने 18वीं पारी में, सेम है, 18वीं पारी में कितने रन बनाए? जनाब 113 रन बनाए। इससे पहले पक्का उसने 17 पारी खेली होंगी। 17 पारी खेली तो उसके औसत में कितने की वर्दी आई है? साहब 3 की। 17 3 51 की क्या होगी वर्दी? तो सबसे पहले उसके अंदर से 51 घटाओ, क्योंकि अब की बार क्या है? वर्दी हो रही है। और देखो, पिछले वाले सवाल में देखो, सुनो ध्यान से। पिछले वाले सवाल में देखो क्या थी? कमी थी, तो अपन ने क्या कर दिया था? जोड़ दिया था। देखो, कमी थी, कमी थी 24 की, तो जोड़ दिया, तो अपने पास क्या गया? न्यू एवरेज। पर इस वाले सवाल में देखो क्या है? 3 की वर्दी हो रही है, तो घटा दिया। 51 घटा दो, तो कितने बचेंगे? 2। घटाओ कितने? 2। इधर घटाओ, 11 में से 5 गए तो कितने? 62। यानी जो न्यू एवरेज है फिलहाल उसका, वो कितना है? 60 न्यू एवरेज। अगर आपसे पूछा जाए ओल्ड एवरेज यानी पुराना औसत, तो 62 में से 3 घटा दो, तो कितना साफ? 50। बोलो, दोनों बातें क्लियर? कर सकते हो, आसान से जाते हैं, कोई बड़ी बात है नहीं। हाँ, इसी ट्रिक पर
आप इस टाइप के जितने भी सवाल बने सारे के सारे आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये करके बताओ। एक गेंदबाज का औसत 12.4 रन एक विकेट है, यानी जैसे ही वो 12.4 रन देता है उस टाइम क्या कर लेता है, एक विकेट ले लेता है। आज के मैच में उसने 5 विकेट लिए और 26 रन खर्च किए, जिससे उसका औसत 0.4 से घट गया। तो बताइए आज से पहले उसने कितने विकेट लिए थे, ये बात आपसे पूछी। देखो गेंदबाज का जो एवरेज निकलेगा वो विकेट प्लस रन, यानी जितने रन दिए हैं और जितने विकेट लिए हैं, रनों के अंदर उसके विकेट का भाग दे देंगे तो उसका क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा। रनों के अंदर उसके विकेट का भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा, उसका एवरेज आ जाएगा। देखो तो सुनो बात को ध्यान से। पहले उसका जो एवरेज था वो क्या था, 12.4 रन एक विकेट था। ध्यान से सुनना इस बात को, बात चलेगी तो दूर तक जाएगी। पहले ना, पहले की बात करें, पहले उसका एवरेज था 12 पॉइंट। बात करते हैं आज की, कब की करते हैं, आज की। आज उसने क्या किया, 26 रन खर्च किए और 5 विकेट लिए। क्या किया उसने, 26 रन खर्च किए और कितने विकेट लिए, 5 विकेट लिए। यानी 26 डिवाइड बाई 5, यानी 5 5 25, बच गया एक, 5.2। बोलो इतने तो आएगा। यानी आज का जो उसका एवरेज है वो कितना है, 5.2। बोलो मानते हो। फिर उसने क्या कहा, जिससे उसका औसत 0.4 घट गया। पहले उसका औसत कितना था, 12.4 था और घट गया कितना, 0.4 घट गया। तो अब उसका एवरेज बोलो कितना हो गया, सब 12 हो गया। बोलो अब उसका एवरेज कितना हो गया, 12 हो गया। अब उसका एवरेज हो गया साहब, बोलो हो गया कि, बस तो इस चीज को एलिगेट करवा दो। बोलो 12 में से 5.2 जाएंगे तो बोलो कितने बचेंगे। देखो 8 जोड़ दिए 6, 6 आगे बच गए तो 6.8 पॉइंट है। 12.5 में से 12 गए तो बोलो कितने बचेंगे, 0.5। बोलो बचेंगे, पॉइंट से पॉइंट हटा दें कोई दिक्कत थोड़ी है, पॉइंट से पॉइंट हटा दें। पहले उसका एवरेज 12.4 था, ये अपने 12 पॉइंट कितना था, 12 पॉइंट, चलिए 12.4 गड़बड़ होगी तो यहाँ पर कितना बचेगा, 0.4। बोलो पॉइंट से पॉइंट हटा दें, 4 से काटो, 4 से साहब ये गया एक बार, 4 1 4 7 4 28, अनुपात कितना आ गया, 17:1। इसका मतलब साफ है कि पहले उसने कितने विकेट लिए होंगे, साहब 17, और आज के मैच में उसने कितने विकेट लिया होगा, साहब 1। इसका मतलब क्या हो गया साहब, क्योंकि ये हमेशा जो रेशियो देगा वो किसका रेशियो देगा, विकेट्स का रेशियो देगा। किसका रेशियो देगा, विकेट का रेशियो देगा। तो विकेट का रेशियो कितना है, 17:1। यानी आज से पहले उसने कितने विकेट लिए हैं, 17, और आज उसने कितना विकेट लिया है, 1। बोलो इतनी बातें क्लियर है क्या। लेकिन प्रश्न क्या कह रहा है साहब, आज उसने 1 नहीं लिया, आज उसने कितने विकेट लिए हैं, 5। यानी कितने गुना है, 5 गुना है। तो यहां भी किससे गुणा कर दो, 5 से। 17 5
पूछा क्या प्रश्न में, आज से पहले उसने कितने विकेट लिए थे। आज से पहले उसने कितने विकेट लिए हैं साहब 85। अगर पूछे आज तक उसने कितने विकेट लिए हैं तो 85 प्लस ये वाला 5, आज तक उसने कितने विकेट ले लिए 90। दोनों बातें पूछ सकता है वो, आज तक का भी पूछ सकता है और आज से पहले तक का भी पूछ सकता है। बोलो ये बात आपको समझ में आई है। हाँ, गेंदबाज वाले जो भी पर्सन आए एलिगेशन लगा दो, आंसर फेंक देगा। आओ इससे आगे की कहानी पर चर्चा करते हैं। 10 खिलाड़ी औसत 20 रन बना, औसतन 20 रन बनाते हैं, लेकिन विराट कोहली औसत से 50 रन अधिक बनाता है, बनाते नहीं है। उस मैच में भारतीय टीम का स्कोर ज्ञात कीजिए। अरे यार ऑप्शंस गलत है, इसके ऑप्शन सारे गलत है, करके बताओ। देखो सुनो तो, कितने खिलाड़ी, 10 खिलाड़ी हैं, वो औसतन 20 रन बनाते हैं, लेकिन विराट कोहली है वो औसत से 50 रन अधिक बनाता है। टोटल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं बोलो मेरे जान, बोलो प्यार से, कितने खिलाड़ी होते हैं। अब टीम में 11 खिलाड़ी, ठीक है। सबने कितने कितने ऑप्शन रन बनाए, सबने 20-20 रन, सब खिलाड़ी कितने कितने रन बना रहे हैं। लेकिन जनाब उसमें एक खिलाड़ी और भी है, एक क्यों लिखते हैं, विराट लिख दिया गया है। एक खिलाड़ी और है, वो कौन है, विराट, 11वां खिलाड़ी, जो औसतन से 50 रन अधिक, रन अधिक बनाता है, 50 रन अधिक। अगर ये 50 रन अधिक बनाएगा तो औसत अगर निकालेंगे तो सभी में बराबर बराबर बंटेगा। औसत क्या होगा, सभी में बराबर बराबर। सब खिलाड़ी और कितने हैं साहब, 10 खिलाड़ी और हैं, तो कितना, यानी 5-5 उन सब में बंटेगा। 5-5 क्या होगा, उन सब में बंटेगा। अगर उन सब में 5-5 बटेगा तो अब उनका एवरेज कितना हो जाएगा, 25-25-25, यानी सब खिलाड़ियों का एवरेज कितना हो जाएगा, 25-25-25 हो जाएगा। तो पूछा क्या है उसने, उस मैच में भारतीय टीम का स्कोर क्या है। सब खिलाड़ी 25-25 रन बना रहे हैं, टीम में खिलाड़ी हैं साहब 11, तो बोलो कितना हो जाएगा, 25-1-25, कैरी आ गई 2, 25-1-25 और 2-27, टीम का कुल स्कोर हो जाएगा 275 रन। कितना हो जाएगा, 275 रन। अगर पूछे विराट कोहली का, तो औसतन तो सभी कितने कितने बना रहे हैं, 25-25, लेकिन विराट क्या करता है, औसत से 50 रन अधिक बनाता है, यानी इस औसत से कितने रन अधिक बनाता है, 50। तो विराट कोहली को पूछे तो इस मैच में उसने कितने रन बनाए हैं, 75 रन बनाए हैं। कितने रन बनाए हैं, 75 रन। देखो ऑप्शन में विराट कोहली के बारे में दिया गया है, अब देखो ध्यान से, किसके रन दिए गए हैं, विराट कोहली। अगर यहां आता भारतीय टीम का स्कोर ज्ञात करना करता, क्या पूछता, विराट का स्कोर, तब आपका ऑप्शन क्या होता, 20 ही होता। विराट ने कितने रन बनाए पीछे। अगर प्रश्न में ऊपर दिया गया है मैच में भारतीय टीम का स्कोर ज्ञात करो, तो भारतीय टीम का स्कोर था 275। बोलो क्लियर है क्या ये बात। अगर ये बात क्लियर है तो इससे थोड़ा सा आगे आओ। 120 छात्रों की एक कक्षा में उसके औसत अंक 35 है, उत्तीर्ण छात्रों के औसत अंक 39 है, अनुत्तीर्ण 13 छात्रों के औसत अंक 15 है।
तो उत्तीर्ण छात्रों की संख्या ज्ञात करो। इसको आप डिटेल से भी कर सकते हो और इस प्रश्न को आप एलिगेशन से भी कर सकते हो। डिटेल वाली प्रोसीजर है वो थोड़ी लेंथी और लंबी हो जाएगी, जबकि ट्रिक में आप एलिगेशन से करोगे तो बहुत आसान हो जाएगा। आप एक बार ट्राई करो, फिर मैं आपको उसको ट्रिक से करने की सिखाता हूं कैसे करते हैं। देखो 120 छात्र हैं कुल, उनके औसत अंक है 35, उत्तीर्ण छात्रों के औसत अंक 39, यानी जो विद्यार्थी पास हो रहे हैं ना, पास, थोड़ा कलर करते हैं अलग, लो जो विद्यार्थी पास हो रहे हैं, पास, वो कितने हैं, 39 है उनका औसत, और जो अनुत्तीर्ण 13 छात्रों का औसत अंक है, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है इसमें। अनुत्तीर्ण 13 नहीं आएगा सही, अनुत्तीर्ण छात्रों का, अनुत्तीर्ण छात्रों का औसत अंक है 15, यानी जो फेल हो रहे हैं ना अनुत्तीर्ण, उनका औसत अंक, बोलो क्लियर है कई बार, जो पास हो रहे हैं वो 39, जो फेल हो रहे हैं वो कितने, 15, और इन सभी 120 छात्रों का जो औसत अंक है वो कितना है, नाउ 30। एलिगेट करवा दो बेटा इसको, बोलो कितना, 20, बोलो कितना, यार जब काटोगे तो रेशियो कितना आएगा, 5:1 का रेशियो, कितने का रेशियो आएगा, 5:1 का। इसका मतलब है कि जिस कंडीशन में 5 विद्यार्थी पास होंगे, उस कंडीशन में एक विद्यार्थी क्या होगा, फेल। जिस कंडीशन में 5 विद्यार्थी पास होंगे, उस कंडीशन में एक विद्यार्थी क्या होगा, फेल होगा। तो बोलो टोटल विद्यार्थी कितने, 6, लेकिन प्रश्न क्या कह रहा है, 6 नहीं है बेटा, 120 हैं। तो बोलो कितने गुना है, सब 20 गुना, बोलो कितने गुना है, 20 गुना है। तो पूछा क्या है, उत्तीर्ण छात्रों की संख्या, तो उत्तीर्ण छात्रों को किससे गुणा कर दो, 20 से गुणा कर दो, तो कितने हैं उत्तीर्ण, तो अगर यहां 20 से गुणा कर देंगे तो कौन आ जाएगा, अनुत्तीर्ण छात्र आ जाएंगे, और अनुत्तीर्ण छात्र कितने हैं, 20 है। बोलो समझ पाएंगे इस बात। एलिगेशन से करो, बहुत आसान है। हर टाइपिंग में, हाँ ये मैंने आपको करने के लिए बोल दिया, लेकिन टाइपिंग में थोड़ी यहाँ दिक्कत हो गई कि यहाँ नहीं, और कोई दिक्कत नहीं थी। और देखो ऑप्शन बी, अब 2 बच्चे ऐसे हैं जो क्या हो गए, पप्पू पास हो गया। चलो आगे, ये यहां पर है 3 साल पहले, 3 साल पहले 5 व्यक्तियों की, एक परिवार की औसत आयु 17 वर्ष थी, वर्तमान में परिवार तथा बच्चों की औसत आयु उतनी ही है, तो बच्चे की आयु ज्ञात कीजिए। देखो 3 साल पहले एक 5 व्यक्तियों की एक परिवार की औसत आयु कितनी थी, 17 वर्ष, 5 है, 5 हो गए, 3 साल पहले, पहले उनकी औसत आयु कितनी थी, 17, वर्तमान में एक बच्चा भी है,
एक बच्चा और आ गया, सी फॉर चाइल्ड, बच्चा। तो वर्तमान में परिवार के औसत आयु उतनी है, उतनी कितनी, यानी पहले 17 थी तो अब भी कितनी है, ये 3 साल पहले 17 के थे, तो बोलो प्रेजेंट में 3 साल पहले इनका एज कितना था, एवरेज 17 था 3 साल पहले, तो बोलो एवरेज में कितना हो जाएगा, 17 और 3 20 साल, एवरेज इनका कितना हो जाएगा 20 साल। बोलो ये बात समझ पाएगा, ये 3 साल पहले कितने के थे 17 के, तो बोलो प्रेजेंट में यानी वर्तमान में इनका एवरेज कितना हो जाएगा 17 और 3 20। बोलो समझ पाएगा इस बात को। देखो कितना कम है साहब, 3 कम है, कितना कम है 3 कम है, और कितने पर है 3 कम साहब 5 पर है, तो 5 3 कम नहीं है, 3 ज्यादा है, 3 क्या है ज्यादा है, तो 5 3 कितना हो जाएगा, टोटल पर सब पर कितना प्रभाव पड़ेगा 15। तो क्या बताया था, अगर यहाँ प्लस है तो आगे जाके माइनस, अगर यहाँ माइनस है तो आगे जाके क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ क्या है प्लस है तो आगे जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 17 माइनस 17, तो वो बच्चा कितने साल का है, बच्चा कितने साल का है 2 साल। तो समझ पाएगा इस बात, फिर इस बात को समझ पाए, एक छात्रावास में 35 विद्यार्थी हैं, यदि विद्यार्थियों की संख्या में 7 की बढ़ोतरी होती है, ये आपके लिए होमवर्क है। अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आई इसमें तो आप ये बात हमारे, इसके आगे की कहानी अपन पढ़ेंगे कल, तब तक के लिए आप पढ़ते रहो और देखते रहो श्याम एजुकेशन के ऑनलाइन क्लासेज, और मस्त रहो। इसके आगे की जो भी कहानी है वो अपन कल इसी टाइम पर आपके साथ मुलाकातें की जाएगी।